सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्री मथुरनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक आप समझ गए। साधक स्त्री अगर बाहर भोग करे तो उसकी गुरु गद्दी का, उसकी सवारी चौकी का बोलते ना कि क्या सिस्टम रहता है, उसकी शक्ति छीनती है या बढ़ती है, क्या कारण साधना में, मतलब कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है और किन कारणों से उनकी गद्दी जो है वो बन जाती है। ये उन स्त्रियों के लिए है, क्योंकि ये पब्लिक का प्रश्न है। ये उन स्त्रियों के लिए है जो भक्ति करती है, कर्म करती है, लेकिन अपने पति के अलावा जिनका बाहर अफेयर है, जो बाहर किसी थर्ड पार्टी के साथ जुड़ती हैं, तो उनकी भक्ति और साधना के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को विस्तार में बताऊंगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बाकी की सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरे गुरुवा को चेला को गुन्ने किसी के झांसे में नहीं फंसना। मात्र जन कल्याण हेतु अथवा आप लोगों को समझाने के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपने मात्र सुनना है और समझना है। जो जो नियम बताए जाएंगे उन नियमों को कभी आपने तोड़ना नहीं है, ठीक है। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रहता है। मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें और आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मुझे प्रेरित करता है, और ऐसी ही रोचक जानकारी सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहती है। सवारी चौकी की दशा क्या रहती है, ठीक है ना। एक तांत्रिक, ठीक है ना, स्त्री या महिला जो बोलते भक्ति कर्म भी करती है लेकिन बार बार भोग करती है, तो साधना मंत्र जाप शक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, शक्ति का अपवित्र होना। स्त्री चाहे कितनी भी बोलते ना साधका क्यों ना, यदि पवित्रता और संयम का पालन नहीं करती तो उसकी ऊर्जा शक्ति जो है वो अपवित्र हो जाती है। तांत्रिक के द्वारा बार बार भोग करने का, उसके साथ भोग करने के स्त्री की जो कुंडलिनी शक्ति है वो अनस्टेबल हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। वो मंत्र जाप सिद्धि पर भी सीधा असर पड़ता है। जब किसी स्त्री के साथ होता ना बार बार भोग होता है, ठीक है ना, तो वह साधना कर रही होती है, तो उसके मंत्र की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं वो होता है ना स्थानांतरित बोल सकते हैं आपको, या उसका बोल सकते हैं कि ऊर्जा का जो वेग है वो कम होने लगता है और सामने चले जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, अपना अपना अनुभव और अपना अपना अध्ययन है, ठीक है। और इससे स्त्री की साधना में रुकावट भी आती है और मंत्र भी उसके जो वो सिद्ध नहीं होते हैं अगर वो बार बार करती है। देखो, सिर्फ मात्र समझना, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप प्रेम संबंध में हो, मात्र उसके अलावा आप थर्ड पार्टी के पास देखते तक नहीं हो, तो आपकी भक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपने उस व्यक्ति में ही अपना पार्टनर ढूंढ लिया या जीवन साथी ढूंढ लिया आपने, तो आपकी भक्ति के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्योंकि ये सब अगर आप इस चीज़ को करने से पहले, ये चीज़ करने से, भोग करने से पहले परमात्मा के चरणों में एक अरदास रख देते हैं, तो उसका आपको पाप नहीं लगता है। हालांकि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन स्त्रियों की बात कर रहा हूँ जो मंत्रों का प्रयोग करके, अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग करके जो गलत कार्य करती है, तो उनकी शक्ति छिन जाती है, उनकी गद्दी जो वो खत्म हो जाती है। मन की चंचलता और साधना में जो है ना विचलता रहे, यानी कि विचलन होती है। तांत्रिक के प्रभाव में रहकर बार बार भोग करने से स्त्री, ठीक है ना, चित्त भी अशुद्ध हो जाता है और चंचल हो जाता है, और साधना में मन का एकाग्र होना अनिवार्य है। लेकिन भोग विलास, ठीक है ना, इसे वो बोलते हैं ना कहीं ना कहीं पीछे लेके जाता है, बैक एंड में फेंकता है, ठीक है। तांत्रिक स्त्री की जो शक्ति है वो चोर, देखो कुछ तांत्रिक जब स्त्री साधका का जब तेज होता है, वो तप चुराने के लिए जानबूझकर भी उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसा आप लोगों को ज्ञान जो है वो गुरुमुख से मिलेगा। कई लोगों के द्वारा जो है ऐसी क्रिया करी जाती है। जैसे कोई स्त्री के पास कोई सिद्धि है, वो इतनी जानकार नहीं है, तब भी वो ऐसा कार्य कर लेती है, किसी के झांसे में आ जाती है, तो अपनी वो शक्ति जो है वो खत्म करके ही जाएगी, ठीक है ना। यह एक प्रकार की ऊर्जा की हानि है, जिसको एनर्जी ड्रेन भी कहा जाता है, और इससे स्त्री को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से कमज़ोर कर देती है। ये जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आपको नहीं पहुँचने देती है। मंत्र जाप का निष्फल हो जाना, जब शरीर या पवित्र हो जाता है तो मंत्र जाप केवल ध्वनि रह जाती है, उसमें कोई चेतना नहीं रहती है। मात्र आप जप रहे हो। जो लोग बोलते हैं ना, गुरुजी मैं झाड़ा लगाता हूँ, मैं झाड़ा लगाती हूँ, मेरे काम नहीं करते हैं, तो पहले अगर ये गलती करते हो तो इन गलतियों को रोकना पड़ेगा आपको। इस कारण से जाप में भी कोई परिणाम नहीं आता आपको, यानी कि फल नहीं मिलता, बार बार आपकी साधना निष्फल हो जाती है। दोष पड़ते
लगते हैं, संकट आने लगते हैं। तांत्रिक के साथ संबंध बना पे स्त्री के जीवन में कई प्रकार के बोलते हैं ना, जिसको कर्मिक बोझ बोलते हैं, वो बनने लग जाते हैं और ये इतने बढ़ जाते हैं कि वो दर दर की ठोकरें खाने लगती है। तब आप तांत्रिक की गद्दियों पे भटकना शुरू कर देते हो, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। इस अकारण भय, मानसिक दबाव, संबंधों से टूटना, धन की हानि जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। इष्ट देवी और देवी देवताओं का क्रोध, यदि स्त्री किसी देवी या इष्ट की उपासना कर रही है, उसके जीवन में ऐसी गलतियां करती है, उसके जीवन में देवताओं का पूर्ण रूप से हाथ है, वो उनको पहले सब कुछ दे रहे थे, बता रहे थे, अगर वो ऐसा काम करती है तो शक्ति जो वो हटने लग जाती है पीछे, ठीक है ना। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। देवी या इष्ट तृतीय संकेत या दंड भी दे सकते हैं। स्वप्नों के माध्यम से आपको ये चीज़ दिखाई देती है। साधना में उल्टा असर होता है। तांत्रिक प्रभाव भोग के कारण कुछ साधकों की साधना उल्टी दिशा में चलने लग जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आप भोग कर रहे हो, आपको सपनों में भी ये चीज़ें दिखने लग जाती है और कभी कभी भूत बाधा, प्रेत बाधा और आपके ऊपर गलत मलत चौंकियाँ भी खींचने लगती है। इनसे बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, खुद की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखें। गुरु या सच्चे मार्गदर्शन की आपने शरण लेनी है, जो गुरु अच्छा, जो आपको ज्ञान दे। यदि गलती हो चुकी है तो उसका पश्चाताप करना, ठीक है ना। जैसे अखंड दीपक लगाना, चंडी पाठ करना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना या गुरु मंत्र का पाठ करना, इससे दोष कटने की भी संभावना बढ़ती है कि अगर आपने पीछे गलतियां कर रखी, आगे नहीं करते, ऐसा संकल्प लेके दृढ़ता के साथ आप जाप करते हो। तांत्रिक से दूरी बना के रखनी है, खासकर स्त्री जो सिर्फ शरीर के रूप में ही बोलते हैं देखते हैं, उनसे दूरी बना के रखो। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। प्रेम संबंध पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं होती। आदेश